हाय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा लर्निंग विद प्रतीक में। दोस्तों, हम अपनी वीडियो लर्निंग सीरीज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नेक्स्ट टॉपिक पायरिडीन के रिगार्डिंग आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, पायरिडीन इज अ 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनी साइक्लिक प्लेनर सिस्टम एसोसिएटेड विद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी एन एरोमेटिक। तो यहाँ पर कोई ऐसा कंपाउंड जो कि आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर को कंटेन करता है, प्लेनर कंपाउंड है और कंजुगेटेड है, साथ में वह 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द हेटेरो एटम गवर्न्स द डिग्री ऑफ एरोमेटिसिटी बाय इट्स एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन इन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके हेटेरो एटम पर प्रेजेंट रहते हैं, वो यहाँ पर डिग्री ऑफ एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और मेंटेनिंग द एरोमेटिसिटी। तो यहाँ पर जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके एरोमेटिसिटी स्टेबलाइजेशन में अपना पार्टिसिपेशन दे रही हैं। तो यहाँ पर हमने कई एग्जाम्पल्स को देखा है जो कि आपके 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पायरिडिन, क्यूनिलिन, आइसोक्यूनिलिन, एक्रिडिन और इंडोल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और 6 मेंबर्ड फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं वो इस कैटेगरी में कंटेन होते हैं। अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर पायरिडिन के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इट इज कलरलेस लिक्विड विद अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 115 डिग्री सेल्सियस। पायरिडिन एक कलरलेस लिक्विड होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 115 डिग्री सेल्सियस होता है। इट हैज़ अ फिशी ऑर्डर। इट वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोन ऑयल इन 1849 एंड कोलतार। इसको जो है वो पहली दफ़ा आपका प्राप्त किया गया बोन ऑयल से और आपके कोलतार से। देन पायरिडिन इज मेनली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड एज अ बेस। पायरिडिन का जो है वो प्रमुख जो यूज होता है वो आपका एज अ सॉल्वेंट और एज अ बेस जो है वो यूज किया जाता है। द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज लोकेटेड एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड इज नॉट इन्वॉल्व टू मेंटेन एरोमेटिसिटी। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं और ये एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन एंड एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ पायरिडिन। तो यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल रहते हैं प्रोटोनेशन के लिए और बेसिसिटी ऑफ पायरिडिन को एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट एट 2 and 6 पोजीशन एनहांस द बेसिसिटी। और अगर पायरिडिन रिंग के सेकंड और 6 पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहते हैं तो पायरिडिन की बेसिसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। देन आप देख रहे हैं कि पायरिडिन इज कंसीडरेबली मोर बेसिक देन पायरोल एंड लेस बेसिक देन एलिफेटिक टर्सरी अमीन। तो अगर हम पायरिडिन का यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं तो पायरिडिन आपकी मोर बेसिक होती है यहाँ पर पायरोल से और लेस बेसिक होती है एलिफेटिक टर्सरी अमीन से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने पायरिडिन की जो रिएक्शन है वो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कराई है, तो ये प्रोटोनेशन रिएक्शन को शो कर रहा है और प्रोटोनेटेड पायरिडिन में कन्वर्ट हो रहा है। और दूसरा हम इसका कंपैरिजन जो कर रहे हैं बेसिसिटी का वो एलिफेटिक टर्सरी अमीन के साथ में कर रहे हैं। तो आप देखेंगे द अल्काइल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन एलिफेटिक टर्सरी अमीन। द ऑल 3 अल्काइल ग्रुप डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अल्काइल ग्रुप हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और एलिफेटिक टर्सरी अमीन में हमारे तीनों अल्काइल ग्रुप जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं नाइट्रोजन एटम को।
thereby making lone pair of electron on nitrogen atom even more easily available for protonation, जिसके कारण हमारा जो lone pair of electron जो नाइट्रोजन एटम के ऊपर प्रेजेंट है वो इजीली जो है वो प्रोटोनेशन को दे पाता है। Hence the pyridine is less basic than aliphatic tertiary amine, और यही वह कारण है जिसकी वजह से पायरिडिन जो है वो आपका लेस बेसिसिटी को शो करती है एज कंपेयर टू एलिफेटिक टर्सरी अमीन। देन आप देख रहे हैं केमिकल सिंथेसिस एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरिडिन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो आप देखेंगे पायरिडिन इज सिंथेसाइज्ड बाय रिएक्टिंग एसिटल्डिहाइड विद फॉर्मल्डिहाइड एंड अमोनिया। तो पायरिडिन को जो है वो हम केमिकली सिंथेसाइज करते हैं। यहाँ पर इसकी रिएक्शन एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया के साथ कराकर तो आपका पायरिडिन बन जाता है। देन आप देखेंगे फ्रॉम 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड एंड 3 अमीनो असराइलेट। तो आप देखेंगे कि यहां पर जब हम 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड या 1,3 डाई कीटोन की रिएक्शन जब 3 अमीनो एसिराइलेट के साथ में कराते हैं तो आपका पायरिडिन बनता है। तो आप देख रहे हैं कि अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड पायरिडिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन द 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड विद 3 अमीनो एसिराइलेट। तो आप देखेंगे कि जो 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है वो आपका अमीनो एसिराइलेट के साथ में रिएक्ट कर कर अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड पायरिडिन को देता है। तो आप देख रहे हैं कि 1,3 डाई कीटोन व्हेन रिएक्ट विद अमोनिया सो इट गिव्स 3 अमीनो एसिराइलेट एंड व्हेन 3 अमीनो एसिराइलेट अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन सो इट गिव्स अ सब्स्टिट्यूटेड पायरिडिन। देन अब हम नेक्स्ट मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। सो दैट मेथड इज गॉड्सी-ट्रॉफ सिंथेसिस। तो आप देखेंगे कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड कंडेंस विद द कीटो एस्टर टू गिव सब्स्टिट्यूटेड पायरिडिन। तो यहाँ पर जब 2 मॉलिक्यूल्स आपके अल्डिहाइड के कंडेंस होते हैं कीटो एस्टर के साथ में तो सब्स्टिट्यूटेड जो है वो पायरिडिन बनता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने 2 मोल्स लिए हैं वो आपके अल्डिहाइड के लिए हैं और इसकी रिएक्शन जो है वो कीटो एस्टर के साथ में करा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है कि आपका सब्स्टिट्यूटेड पायरिडिन बन रहा है। देन नेक्स्ट मेथड को आप देख रहे हैं दैट इज अ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो आप देखेंगे विग्लस इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन हैव बीन यूज्ड टू गिव द पायरिडिन एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कई सारे इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन रिएक्शन जो हैं वो यूज होती हैं पायरिडिन को बनाने के लिए। तो आप देखेंगे कि व्हेन ऑक्साजोल रिएक्ट विद अल्कीन इट गिव्स द साइक्लाइजेशन रिएक्शन और साइक्लो एडिशन रिएक्शन सो अल्काइलेटेड पायरिडिन इज ऑब्टेन्ड। तो आप देखेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन से पायरिडिन जो है वो प्राप्त हो रहा है। देन नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप देख रहे हैं दैट इज गेटरमैन स्कीटा सिंथेसिस। तो गेटरमैन स्कीटा सिंथेसिस में आप देख पा रहे हैं कि मेलोनेट एस्टर जो है वो आपका डाइक्लोरोमिथाइल अमीन के साथ में रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस सो इट गिव्स द सब्स्टिट्यूटेड पायरिडिन। अब हम बात कर रहे हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे इट इज कलरलेस लिक्विड विद अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 115 डिग्री सेल्सियस। जो पायरिडिन है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 115 डिग्री सेल्सियस रहता है। इट हैज़ फिशी ऑर्डर और ये जो है वो आपके फिश लाइक ऑर्डर को शो करेगा। अब आप देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ पायरिडिन। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है the electronegative atom in the pyridine ring makes the pyridine molecule relatively electron deficient unlike benzene। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन ग्रुप जो वो पायरिडिन रिंग में प्रेजेंट है जो कि आपका फर्स्ट पोजीशन पर प्रेजेंट रहता है नाइट्रोजन एटम, ये आपके मॉलिक्यूल को जो कि पायरिडिन मॉलिक्यूल है उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है अनलाइक बेंजीन। देन आप देख रहे हैं कि पायरिडिन डज नॉट
not undergo electrophilic aromatic substitution reactions readily, and pyridine is more prone to nucleophilic substitution at position 2 and 4 and metallation on the ring by strong organometallic base। तो आप देखेंगे कि पायरिडिन जो है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को नहीं देता है, जबकि आपका ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देता है 2nd एंड 4th पोजीशन पर। और उसके अलावा आपका मेटलेशन रिएक्शंस को भी शो करता है जब हम इसकी रिएक्शन ऑर्गेनोमेटेलिक बेस के साथ में कराते हैं। देन आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि लाइक टर्सरी अमीन पायरिडिन अंडरगो द एन प्रोटोनेशन एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन ऑफ एन ऑक्साइड। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका पायरिडिन का जो नाइट्रोजन एटम है वो आपका प्रोटोनेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को शो करता है, और प्रोटोनेशन रिएक्शन को जब करता है तो ये एक क्वाटरनरी जो है वो आपका साल्ट बना लेता है, और जब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है तो आपके एन ऑक्साइड बन जाते हैं। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन में आपका एन प्रोटोनेशन। तो आप देखेंगे कि द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम इन पायरिडिन इज अवेलेबल फॉर एक्स्ट्रा बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये एक्स्ट्रा बॉन्डिंग के लिए क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। व्हेन अ पायरिडिन रिएक्ट विद एसिड मेटेलिक आयन और असाइल सल्फोनाइल एनहाइड्राइड्स इट फॉर्म द क्वाटरनरी साल्ट। और जब पायरिडिन की रिएक्शन यहाँ पर एसिड मेटेलिक साल्ट असाइल और सल्फोनाइल और एनहाइड्राइड्स के साथ में कराई जाती है तो ये क्वाटरनरी साल्ट को बना लेता है। देन आप देख रहे हैं कि अल्किल हैलाइड एंड सल्फेट रेडली रिएक्ट विद पायरिडिन गिविंग द क्वाटरनरी पायरिडिन साल्ट। और पायरिडिन जब यहाँ पर अल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करता है तो क्वाटरनरी पायरिडिन साल्ट का जो है वो फॉर्मेशन कर लेता है। देन अब हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के रिगार्डिंग। आप देख रहे हैं कि बेंजीन रेडली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पायरिडिन। An electronegative nitrogen atom create pi electron deficiency at each carbon and deactivate the ring toward the electrophile। तो आप देख रहे हैं कि जो पायरिडिन रिंग होती है इसमें आपका जो नाइट्रोजन एटम है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को शो कराता है अदर जो कार्बन एटम जो रिंग में मौजूद हैं और उनको डीएक्टिवेट भी करता है। देन आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पायरिडिन रिंग पर अटैक नहीं कर पाता है। द प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम एसिडिक रिएक्शन कंडीशन फर्दर डीएक्टिवेट द रिंग। और जो हमारा प्रोटोनेशन होता है आपके नाइट्रोजन एटम का वो यहाँ पर क्या करेगा, डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को। हैंस द पायरिडिन अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक substitution with extreme difficult and only under extreme reaction condition। और पायरिडिन जो है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को एक्सट्रीम डिफिकल्ट एंड एक्सट्रीम रिएक्शन कंडीशंस पर जो है वो शो कराता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन रिएक्शंस के रिगार्डिंग। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पायरिडिन की रिएक्शन जो है वो आपका ब्रोमीन के साथ में हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ओलियम एट 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट गिव्स 3 ब्रोमोपायरिडिन। और अगर हम यहाँ पर नाइट्रेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो पायरिडिन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट गिव्स 3 नाइट्रोपायरिडिन। और अगर हम पायरिडिन की जो है वो यहाँ पर सल्फोनेशन रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एट 220 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सो इट गिव्स mercury sulfate pyridine derivative salt, and then it convert into
पायरिडिन सल्फोनिक एसिड और इसकी जो यील्ड ऑब्टेन्ड होती है दैट इज 70%। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे पायरिडिन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। पायरिडिन क्या करती है, जो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ में यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेती है विच इज हाईली अनरिएक्टिव, और जो क्या होती है कि आपकी अनरिएक्टिविटी को शो करती है। हेंस पायरिडिन डज नॉट अंडरगो द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और यही वो कारण है जिसकी वजह से पायरिडिन जो है वो यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को जो है वो शो नहीं करा पाता है। अब हम बात करेंगे इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन वाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पायरिडिन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो आपके कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं यहाँ पर बेंजीन के, जबकि आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो यहाँ पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं पायरिडिन की। आप देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट C2 एंड C4 पोजीशन, और जो हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो सेकंड कार्बन या फोर्थ कार्बन ऑफ पायरिडिन पर देखने के लिए मिलता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके अल्काइलेशन और अराइलेशन रिएक्शंस के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पायरिडिन रिएक्ट विद अल्काइल और अराइल लिथमस टू गिव द डाईहाइड्रोपायरिडिन इंटरमीडिएट विच गेट्स कन्वर्ट इनटू द सब्स्टिट्यूटेड पायरिडिन। तो आप देखेंगे कि जब आपका पायरिडिन जो है वो यहाँ पर रिएक्ट करता है अराइल लिथमस के साथ में, और ये आपको डाईहाइड्रोपायरिडिन जो है वो इंटरमीडिएट देता है, जो कि आपका फर्दर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सब्स्टिट्यूटेड पायरिडिन में। तो आप देखेंगे कि पायरिडिन व्हेन रिएक्ट विद C6H5 या फिर बेंजीन, तो आपका जब भी पायरिडिन जो है वो आपका बेंजीन के साथ में रिएक्ट करता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, डाईहाइड्रो पायरिडिन जो आपका डाईहाइड्रोपायरिडिन है वो आपका ऑब्टेन्ड हो जाता है, और देन आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आपका क्या करता है, एयर ऑक्सीडेशन में जाता है, और देन आप देखेंगे कि जो आपका सेकंड फिनाइल 2 फिनाइल पायरिडिन जो है वो आपका ऑब्टेन्ड होता है। देन आप देखेंगे कि अमीनेशन रिएक्शंस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि पायरिडिन रिएक्ट विद सोडा लाइम सोडामाइड टू गिव 2 अमीनो पायरिडिन। तो यहाँ पर आप का जो अमीनेशन रिएक्शन है इसमें पायरिडिन की रिएक्शन जो है वो सोडामाइड के साथ में कराई जाती है, और 2 अमीनो पायरिडिन जो है वो आपका ऑब्टेन्ड होता है। इट इज कॉल्ड द चिचिबेवन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है वो आपका चिचिबेवन रिएक्शन के नाम से भी इस अमीनेशन रिएक्शन को जाना जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पायरिडिन है वो रिएक्ट कर रहा है आपका सोडा अमाइड के साथ में in the presence of डाईमिथाइल अमीनोफिनाइल एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट गिव्स 2 अमीनो पायरिडिन। तो आप देख रहे हैं कि पायरिडिन जो है वो आपका सोडा अमाइड के साथ में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्ट कर रहा है, और 2 अमीनो पायरिडिन जो है वो हमें ऑब्टेन्ड हो रहा है। अब हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे इट प्रेजेंट एज कोर स्केलेटन इन सल्फा पायरिडिन। तो ये यहाँ पर क्या है कि एक कोर स्केलेटन के रूप में प्रेजेंट होता है सल्फा पायरिडिन में, जो कि आपकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज को शो करता है। देन आप देख रहे हैं ट्राई फेलेरामाइन and mepramine, that is an antihistaminic drug, and niacin and pyridoxine vitamins, isoniazid that is an anti-tubercular drug। इन सभी ड्रग्स के जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, वहाँ पर जो है वो आपका पायरिडिन जो है वो अवेलेबल रहता है न्यूक्लियस में। देन अब हम आपसे जो है वो डिस्कस कर रहे थे पायरिडिन्स के एप्लीकेशंस को। तो यहाँ पर जो है ये टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर
for watching this video and please like, share and subscribe this channel.